रोज़े की हालत में इंजेक्शन और सलाइन लगाने से क्या रोज़ा टूट जाता है? महीना तो रोज़े का रहा है माशाल्लाह। रोज़े की हालत में इंजेक्शन लगाने से या सलाइन लगाने से रोज़ा नहीं जाता, रोज़ा नहीं टूटता, रोज़ा बाकी रहेगा। रोज़ा कब जाता है? जब मनफस के ज़रिए कोई चीज़ पेट के अंदर जाए। मनफस क्या चीज़ है? अब ये भी एक मुश्किल काम हुआ जी। लेकिन आप लोग माशाल्लाह शहर इल्म में रहते हैं। जी। आपको मैं बताना चाहूँगा, हमारे बदन में दो तरह के सुराख हैं। जी। कुछ सुराख जैसे ये बालों में होते हैं, बालों के नीचे, जिनसे गर्मियों में पसीना निकलता है। ये बारीक बारीक सुराख हैं, हम उनको देखते नहीं हैं, मगर जब पसीना होता है तो पसीना उनमें से निकलता है। सुराख हैं तभी तो निकलता है ना। इसको क्या कहते हैं? मसाम। मीम सीन अलिफ मीम, मसाम, छोटे छोटे बारीक बारीक सुराख। ये जो आँख है ना, आँख में ये किनारे, जब आप दवा डालते हैं तो कुछ दवा नाक में चली जाती है। वो कहाँ जाती है? ये जो किनारे सुराख है वो दिखता नहीं है, मगर सुराख है, उसी सुराख के ज़रिए वो दवा जाती है। तो वो भी क्या है? वो मनफस नहीं है, मसाम है। मसाम कहते हैं सुई की नोक बराबर जो सुराख हो उसको मसाम कहते हैं। ये समुन से बना है, जिसके माने सुई कहते हैं। जी। और मुंह में, बदन में जो खुले सुराख हैं, जिन पर कोई ढक्कन नहीं है, वो खुला हुआ, जैसे मुंह है, नाक है, और इस तरह की कोई और भी जगह हो नीचे। जी। तो ये मनफज है, वो सुराख दिखाई देते हैं। उनसे कोई चीज़ अंदर दाखिल कीजिए तो दाखिल होती है। और खाना खाइए तो मुंह से खाना खाते हैं, मुंह से पानी पीते हैं। और इससे रोज़े में मना किया गया है, खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना है। तो पता चला कि ये मुंह जो है मनफज है, मसाम नहीं है, खुला हुआ है। नाक की इसका सुराख खुला हुआ है। ऐसे कान का भी सुराख, ये भी खुला हुआ है। जी। तो जो खुले हुए सुराख हैं, इनको मनफस कहा जाता है। और मनफस के ज़रिए पेट में कोई चीज़ जाए तो रोज़ा टूट जाएगा। जी। अब देखना है कि सुई या सलाइन के ज़रिए जो चीज़ बदन में पहुंचाई जा रही है, ये मनफस के ज़रिए जा रही है कि मसाम के ज़रिए जा रही है। जी। वो तो गोश्त भरा हुआ है, कहीं भी लगा दिया तो वो मनफज नहीं है, मसाम है, खुला हुआ सुराख नहीं है। खुला हुआ सुराख नहीं है। सुई की नोक से सुराख बनाया जाता है, और सुई की नोक के बराबर जो सुराख होता है ना, वो मसाम ही होता है। जी। और वो सुई तो है ना, जी। सुई की नोक से बनाया जाता है तो मसाम है। लिहाजा उसके ज़रिए कोई चीज़ जा रही है बदन के अंदर तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वो पेट में दवा नहीं जाती है, वो बदन के अंदर जाती है, पेट से महफूज रहता है, पेट में नहीं जाती है। जी। ऐसे सलाइन के ज़रिए जो दवा जाती है, वो रग में बस सुई लगा देते हैं। जी। तो रग जितनी भी खुली हुई हो, मगर ऊपर से तो बंद है ना, तो सुई के ज़रिए ही उसमें सुराख करते हैं। जी। तो सुई जो सुराख होगा वो मसाम होगा, वो मनफज नहीं होगा। लिहाजा चाहे ग्लूकोज चढ़ाया जाए इंजेक्शन के ज़रिए, या कोई और दवा इंजेक्शन के ज़रिए बदन में चढ़ाई जाए, ये मसाम के ज़रिए ही होती है। और मसाम के ज़रिए बदन में जो चीज़ जाती है, इससे रोज़ा नहीं जाता। जी। रोज़ा बाकी रहेगा। जी। जी। इसलिए अगर कभी आपको इलाज की ज़रूरत पेश आ जाए, डॉक्टर कहें कि मतलब पेट में शदीद दर्द हो गया है, दवा ज़रूरी है, टैबलेट खाएंगे तो मनफस के ज़रिए जाएगा, रोज़ा टूट जाएगा। जी। इंजेक्शन लेंगे मसाम के ज़रिए जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। तो आपको ये इजाज़त है, इंजेक्शन ऐसी हालत में, तकलीफ़ की हालत में लगवा सकते हैं। जी। तकलीफ़ की हालत हो तो इलाज के लिए इजाज़त है। जी। और अगर सिर्फ इसलिए कोई ग्लूकोज चढ़वा ले कि आराम से रोज़े का दिन गुजरेगा, कुछ पता नहीं चलेगा, ताकत आ जाएगी, तो ये मकरूह है। जी। ये रोज़े की हिकमत को और मकसद को फौत करना है। जी। हम उसके लिए इजाज़त नहीं देते हैं, इलाज की इजाज़त देते हैं। जी। रोज़ा तो तब भी नहीं जाएगा। जी। मगर इलाज के लिए कोई कराहत नहीं है, जायज़ भी है और बिला कराहत जायज़ है। और इलाज की हाजत ना हो
तो फिर कराहत होगी, मकरूह होगा। जी जी मैंने आज पूरा मसला आपको वाज़े तौर पर समझा दिया है। जी बिल्कुल। इसको आप समझें, इसको याद रखें, इसके मुताबिक अमल करें। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। अच्छा, रोज़े की हालत में इंजेक्शन सलाइन का तो हुक्म आपने बता दिया। आप पूछ रहे हैं कि रोज़े की हालत में किसी को खून देना कैसा है? रोज़े की हालत में किसी को खून देना, ये मेरे ख्याल से चेकअप के लिए जो होता है, चेकअप के लिए भी होगा या डोनेशन भी होगा? आज डोनेशन भी होगा। जी चेकअप के लिए हो तब तो उसमें कोई बात नहीं, थोड़ा सा खून निकालते हैं, वो आप निकलवा सकते हैं, चेक करा सकते हैं। दूसरे को डोनेशन के तौर पे दे सकते हैं कि नहीं, ये एक मसला है। जी। तो अगर थोड़ा सा खून से काम चल जाए 100-200 ग्राम से, तो उससे आम तौर पर रोज़े पर कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन लेने वाले भी इतना कम तो नहीं लेते हैं ना, बाटल लेते हैं। जी। 500 ग्राम, 600 ग्राम, 400 ग्राम या इससे भी ज़्यादा खून ले लेते हैं। जब इतना ज़्यादा खून निकल जाएगा तो कमज़ोरी पैदा होगी, और कुछ ये है फ़ौरन कुछ खाए पिए वरना चक्कर आएगा, परेशानी होगी। जी। लिहाजा रमज़ान के दिनों में खून देने से, खून का डोनेशन करने से बचें। ज़रूरत है तो कहीं से ले करके दे दें और वादा कर लें कि हम मगरिब के बाद रोज़ा खोल करके दे देंगे। जी। तो और अपना वादा पूरा कर लें। रात में कर सकते रात में दे सकते हैं, दिन में नहीं, क्योंकि दिन में देने से क्या है, रोज़ा टूटने का अंदेशा है, जी, और रात में कोई अंदेशा नहीं है। जी।